हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्विक रिवीजन करेंगे सर्वेइंग का। आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं देख लेते हैं उसको। टाइप्स ऑफ सर्वे, चेन एंड क्रॉस स्टाफ सर्वे, प्रिंसिपल, रेंजिंग, ट्रायंगुलेशन, चेनिंग, एरर्स, फाइंडिंग एरिया। नेक्स्ट है कंपास सर्वे, उसमें है हमारा प्रिंसिपल, बियरिंग ऑफ लाइन, प्रिज्मेटिक कंपास, ट्रैवर्सिंग, लोकल अट्रैक्शन, कैलकुलेशन ऑफ बियरिंग, एंगल्स एंड लोकल अट्रैक्शन। नेक्स्ट है लेवलिंग। लेवलिंग में है डंपी लेवल, रिकॉर्डिंग इन लेवल बुक, टेम्पररी एडजस्टमेंट, मेथड्स ऑफ रिडक्शन ऑफ लेवल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लेवलिंग, टिल्टिंग लेवल, ऑटो लेवल, सोर्सेज ऑफ एरर्स, प्रिकॉशंस एंड डिफ़िकल्टीज इन लेवलिंग। नेक्स्ट है कंटूरिंग, इसमें है कंटूर इंटरवल, करेक्टरिस्टिक्स, मेथड ऑफ लोकेटिंग, इंटरपोलेशन, एस्टैब्लिशिंग ग्रेड काउंटर्स, यूजेस ऑफ काउंटर मैप। नेक्स्ट है एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट। नेक्स्ट प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे में है प्रिंसिपल्स, सेटिंग और मेथड। नेक्स्ट है थियोडोलाइट सर्वे, कंपोनेंट्स, एडजस्टमेंट, मेजरमेंट्स, ट्रैवर्सिंग। नेक्स्ट है टेक्योमेट्रिक सर्वे। नेक्स्ट कर्व्स, कर्व्स में है टाइप्स और सेटिंग आउट। नेक्स्ट है एडवांस सर्वे इक्विपमेंट, एरियल सर्वे एंड रिमोट सेंसिंग। इसको हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। सर्वेइंग क्या होता है? सर्वेइंग एक मेथड है जिसमें हम डिफरेंट जो फीचर्स होते हैं, नेचुरल फीचर्स या मैन मेड फीचर्स, उनके हम पोजीशंस को फाइंड करते हैं, या तो ग्राफिकली या न्यूमेरिकली। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग कितने टाइप्स की होती है? बेसिकली सर्वेइंग दो क्लास में क्लासिफाइड होती है। एक होती है प्लेइंग सर्वेइंग, एक होती है जियोडेटिक सर्वेइंग। प्लेइंग सर्वेइंग में हम ये अज्यूम करते हैं कि जो अर्थ का सरफेस है वो फ्लैट है, जो कि कब यूज होती है? स्मॉल एरियाज के लिए, अप टू 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। नाउ जियोडेटिक सर्वेइंग जो होती है वो लार्ज एरियाज ऑफ अर्थ सरफेस को इन्वॉल्व करती है, और इसमें हम कर्वेचर, अर्थ का कर्वेचर को कंसिडर करते हैं। ये जो सर्वे है ये किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। फॉर लार्ज एरियाज मीन्स 195 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा एरिया के लिए हम जियोडेटिक सर्वे यूज करते हैं। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग जो है वो बेसिकली दो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। एक होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, सेकेंड होता है लोकेट अ पॉइंट बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट। नाउ जब हम वर्क करते हैं होल टू पार्ट में, सो हमारा जो पर्पस होता है होल टू पार्ट के लिए कि हम एरर को मिनिमाइज कर सकें और एरर यहाँ पे कम हो पाए, इसीलिए हम होल टू पार्ट वर्क करते हैं। एक बड़ा एरिया को कंसिडर करते हैं, फिर उसके अंदर पार्ट्स को हम स्टडी करते हैं। नाउ सेकेंड में क्या होता है? एक पॉइंट को हम लोकेट करते हैं बाय 2 मेजरमेंट। हम यहाँ पे 2 कंट्रोल पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं एरिया में, ताकि हमारे जो एक्यूरेसी आ सके इन लोकेटिंग पॉइंट्स। नाउ जो लीनियर मेजरमेंट्स होते हैं हमारे सर्वेइंग में, वो किसके द्वारा होते हैं? इन्वॉल्व्स मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स यूजिंग, क्या यूज करते हैं? चेन यूज करते हैं, टेप यूज करते हैं, एंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट EDMI हम यूज करते हैं जब हमको डिस्टेंस को मेजर करना रहता है। नाउ चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग में क्या होता है? हम जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइन को मेजर करते हैं चेन से या टेप से, एंड देन लोकेटिंग द डिटेल ऑन द ग्राउंड रिलेटिव टू दिस लाइन्स। इस लाइन से रिलेटेड हम उस डिटेल को लोकेट करते हैं। नाउ सर्वेइंग से रिलेटेड हमारे कुछ बेसिक टर्म्स है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है। इसमें बेसिक टर्म्स आपको समझने हैं। पहली चीज, मेन स्टेशन क्या होता है? यहाँ पे ABCD जो है वो मेन स्टेशन है। मेन स्टेशन वो स्टेशन होते हैं जहाँ पे 2 साइड ऑफ ट्राइंगल मीट करते हैं। मीन्स ये देखो, ये साइड और ये साइड मीट हो रहा है यहाँ पे, ये हो गया A, ये हो गया मेन स्टेशन। B, ये साइड और ये साइड यहाँ पे मीट हो रहे हैं, ये हो गया B, ये मेन स्टेशन होते हैं। नाउ मेन सर्वे लाइन क्या होती है? जो मेन सर्वे स्टेशन को ज्वाइन करती है वो होती है मेन सर्वे लाइन। यहाँ पे AB, BC, CD, DA मेन सर्वे लाइन्स हैं, और BD जो कि सेंटर से कनेक्ट होती है। नेक्स्ट टाई लाइन और सब्सिडरी लाइन क्या होती है? जो टाई स्टेशन को कनेक्ट करती है। और टाई स्टेशन क्या होते हैं? जो मेन लाइन में जो स्टेशंस होते हैं वो होते हैं टाई स्टेशन। यहाँ पे जो टाई लाइन है वो है EF, इसको हम सब्सिडरी लाइन भी बोलते हैं। नाउ बेस लाइन क्या होती है?
बेस लाइन जो होती है वो लॉन्गेस्ट मेन सर्वे लाइन होती है और जनरली पास करती है सेंटर ऑफ द एरिया। ये सेंटर से पास कर रही है, सो ये हो जाती है बेस लाइन, सबसे बड़ी लाइन सर्वे लाइन में, और जो कि सेंटर ऑफ द एरिया में पास की जाती है। नाउ नेक्स्ट इज चेक लाइन और प्रूफ लाइन। यहाँ पे एआई और सीजे चेक लाइन और प्रूफ लाइन होते हैं। ये क्या करती हैं? एक्यूरेसी को मेजर करती हैं, हमारी फील्ड वर्क की एक्यूरेसी को मेजर करती हैं, और ये किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए नहीं यूज होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है चेनेज। चेनेज क्या होता है? ये डिस्टेंस होता है मेजर्ड अलोंग द मेन सर्वे लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ वर्क। किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो मेजर करता है। नेक्स्ट है हमारे पास वेल कंडीशन ट्राइंगल। इन चेन सर्वेइंग अटेम्प्ट शुड बी मेड टू सिलेक्ट मेन सर्वे स्टेशंस सच दैट दे फॉर्म वेल कंडीशन ट्राइंगल। नाउ हम लोग चेन सर्वेइंग करते हैं, उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि जो एंगल बने लाइंस के बिटवीन में वो 30 डिग्री टू 120 डिग्री बने, ताकि जो सर्वे है वो प्रॉपर तरीके से हो पाए। नाउ मोस्ट अप्रोप्रिएट वेल कंडीशन ट्राइंगल होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये भी कई बार पूछा जाता है कौन सा ट्राइंगल एक वेल कंडीशन ट्राइंगल होता है, जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। नाउ टाइप्स ऑफ चेन। चेन कितने टाइप्स की होती हैं? फर्स्ट इज रेवेन्यू चेन। ये होती है 33 फीट की, जिसमें 16 लिंक्स होते हैं। नेक्स्ट है गुंटर्स चेन। ये 66 फीट की होती है, इसमें 100 लिंक्स होते हैं। इंजीनियर्स चेन, ये 100 फीट की होती है, जिसके 100 लिंक्स होते हैं। लास्ट इज मेट्रिक चेन। अगर 30 मीटर की है तो 150 लिंक होंगी, और अगर 20 मीटर की है तो 100 लिंक होगी। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, ये भी कभी कभार पूछा जाता है, 1 माइल इक्वल्स टू 80 इंटू गुंटर्स चेन होता है, और 1 एकड़ इक्वल्स टू 10 इंटू गुंटर्स चेन का स्क्वायर होता है। नाउ जब हम लीनियर मेजरमेंट में सर्वे करते हैं यूजिंग टेप्स, सो टेप्स जो होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, लेंथ एंड वेट्स। सो फर्स्ट है हमारा क्लॉथ और लिनन टेप, सेकेंड है मेटेलिक टेप, थर्ड है स्टील टेप, फोर्थ है इनवार टेप। नाउ एसेसरीज इन चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग में कुछ इंपॉर्टेंट एसेसरी हम यूज करते हैं, जैसे कि पैग हो गया, ये इस तरीके से होता है खीले जैसा। नेक्स्ट हो गया एरो, ये एरो के फॉर्म में रहता है, इसको हम वहाँ पे प्लेस कर देते हैं किसी भी जगह में जहाँ पे हम सर्वे करते हैं। नाउ नेक्स्ट हो गया रेंजिंग रॉड, ये रेंजिंग रॉड होती है। नेक्स्ट है ऑफसेट रॉड, ये इस तरीके की होती है। नाउ इक्विपमेंट्स फॉर मेजरिंग राइट एंगल। अगर हमको राइट एंगल मेजर करना रहता है तो क्या यूज़ करते हैं हम? क्रॉस स्टाफ यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल स्क्वायर यूज़ करते हैं, प्रिज्म स्क्वायर यूज़ करते हैं। नाउ इक्विपमेंट फॉर मेजरिंग ग्राउंड स्लोप। और ग्राउंड स्लोप अगर हमको मेजर करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं? सिंपल क्लिनोमीटर यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट टर्म है रेंजिंग। रेंजिंग क्या होती है? एक प्रोसेस होता है जिसमें हम इंटरमीडिएट पॉइंट को एस्टैब्लिश करते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन में, वो होती है रेंजिंग। इसकी डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज रेंजिंग और रेंजिंग आउट। टाइप्स ऑफ रेंजिंग। टाइप्स ऑफ रेंजिंग जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है डायरेक्ट रेंजिंग, एक होती है इनडायरेक्ट रेंजिंग। नाउ फर्स्ट इज डायरेक्ट रेंजिंग। डायरेक्ट रेंजिंग क्या होती है? जब रॉड्स को हम प्लेस करते हैं इंटरमीडिएट पॉइंट्स में अलोंग द चेन लाइन बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। हम डायरेक्टली ऑब्जर्व करके इसको प्लेस करते हैं फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द स्टेशन, या तो ए से या तो बी से। जब हम प्लेस करते हैं रेंजिंग रॉड्स को, वो होता है डायरेक्ट रेंजिंग। यहाँ पे सी और डी हमने प्लेस किया है और ए और बी हमारे को विजिबल हैं। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट रेंजिंग। When end stations are not intervisible due to rising ground between them or due to long distance between the ends। जब एंड डिस्टेंस मतलब ए और बी अगर विजिबल नहीं होते, मीन्स दिखाई नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे या तो ग्राउंड हो सकता है या तो डिस्टेंस बहुत दूर हो सकता है, सो हम बीच में कुछ पोजीशंस प्लॉट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने सी और डी किया है, सी से हमको डी और बी की पोजीशन पता रहेगी और डी से हमको ए और सी की पोजीशन पता रहेगी। सो इस तरीके से हम रेंज कर लेंगे पूरे एरिया को, वो होती है इनडायरेक्ट रेंजिंग। नाउ जब हम चेन यूज करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, ये हम हाथ से यूज करते हैं तो कुछ एरर्स आते ही हैं। सो एरर्स इन चेनिंग 2 टाइप्स के होते हैं, करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और सेकेंड होता है करेक्शन फॉर स्लोप। स्टैंडर्डाइजेशन करेक्शन में लेंथ का हम करेक्शन करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट होता है। सो सी ए किसके इक्वल हो जाएगा, एक्चुअल लेंथ ऑफ चेन बाय नॉमिनल लेंथ ऑफ चेन इनटू मेजर्ड डिस्टेंस।
नाउ सेकेंड, करेक्शन फॉर स्लोप, इसको हम सी जी से डिनोट करते हैं। सो यहाँ पे जो एच है जो एल्टीट्यूड है और एल जो है वो लेंथ ऑफ स्लोप है। सो स्लोप करेक्शन हो जाएगा सी जी इक्वल्स टू माइनस एच स्क्वायर बाई 2l। ये हमेशा नेगेटिव होता है स्लोप करेक्शन। नाउ जब हम टेप यूज करते हैं तो टेप में भी कुछ करेक्शंस किया जाता है। इन प्रिसाइज टेपिंग द फॉलोइंग करेक्शन शुड बी अप्लाइड टू द मेजर्ड डिस्टेंस। कुछ करेक्शंस हमको अप्लाई करना रहता है मेजर डिस्टेंस में। सो फर्स्ट है करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसको हम सी ए से डिनोट करते हैं। ये किसके इक्वल होता है? करेक्ट लेंथ इक्वल्स टू मेजर्ड लेंथ इनटू एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप बाय नॉमिनल लेंथ ऑफ टेप। नाउ करेक्शन फॉर स्लोप सी जी इक्वल्स टू माइनस एच स्क्वायर बाई 2l, जहां पे h जो है एल्टीट्यूड है फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस और l जो है वो लेंथ ऑफ द स्लोप है। नाउ करेक्शन फॉर पुल cp से डिनोट करते हैं, किसके इक्वल होता है? p माइनस पी एस इंटू एल बाय ए इंटू ई। p क्या होता है? अप्लाइड पुल होता है। ps जो होता है वो स्टैंडर्ड पुल होता है। l जो होता है मेजर्ड लेंथ होता है। a जो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ टेप होता है। E होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टेप। अगर अप्लाइड पुल स्टैंडर्ड पुल से ज़्यादा होगा तो करेक्शन पॉजिटिव आएगा, अगर अप्लाइड पुल लेस होगा स्टैंडर्ड पुल से तो करेक्शन नेगेटिव में आएगा। नेक्स्ट है करेक्शन फॉर सैग, इसको हम सी एस से डिनोट करते हैं। ये किसके इक्वल होता है? माइनस डब्ल्यू स्क्वायर इंटू एल क्यूब बाय 24p स्क्वायर, जहाँ पे डब्ल्यू होता है वेट ऑफ टेप पर यूनिट लेंथ इन न्यूटन पर मीटर। L जो होता है वो लेंथ ऑफ टेप होता है सस्पेंडेड बिटवीन टू सपोर्ट्स इन मीटर। P जो होता है वो अप्लाइड पुल होता है इन न्यूटन, और ये सैग करेक्शन भी नेगेटिव होता है। नाउ करेक्शन फॉर टेम्परेचर सी टी इक्वल्स टू अल्फा इंटू टी एम माइनस टी जीरो इंटू एल, जहाँ पे अल्फा जो है वो कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है मटेरियल का, टी एम जो है वो टेम्परेचर है ड्यूरिंग मेजरमेंट, टी जीरो जो है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, एल जो है वो मेजर्ड लेंथ है। नाउ नेक्स्ट है करेक्शन फॉर मिसअलाइनमेंट CM, यहाँ पे जो एरर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और जो करेक्शन है नेगेटिव होता है। नाउ करेक्शन फॉर मीन सी लेवल, वो किसके इक्वल होता है? माइनस L इंटू एच बाय आर, जहाँ पे R जो है वो रेडियस है ऑफ द ग्राउंड सरफेस का और H जो है वो हाइट है अबव द मीन सी लेवल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपास सर्वेइंग। कंपास सर्वेइंग क्या होता है? ये वो ब्रांच है सर्वेइंग की जिसमें हम सर्वे लाइंस का डायरेक्शन होता है कंपास के द्वारा मेजर करते हैं। मींस जो एंगल होते हैं वो हम मैग्नेटिक कंपास से फाइंड करते हैं और लेंथ को हम चेन और टेप से फाइंड करते हैं। कंपास सर्वेइंग में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सो फर्स्ट टर्म है ट्रैवर्स। ट्रैवर्स क्या होता है? ये एक सीरीज होता है स्ट्रेट लाइंस का जो कनेक्टेड होती हैं एक साथ और फॉर्म करती हैं एक क्लोज्ड या ओपन पॉलीगॉन, वो होती है ट्रैवर्स। ये होती है आपकी क्लोज्ड ट्रैवर्स, चारों तरफ से क्लोज्ड होती है, और ये होती है ओपन ट्रैवर्स। नाउ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, हम एंगल्स को कैसे मेजर करते हैं? डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन कैन बी फाउंड आउट रिलेटेड टू सम फिक्स्ड रेफरेंस डायरेक्शन इज कॉल्ड एज मेरिडियन। जो हम एंगल लेते हैं उसको हम कोई भी एक फिक्स्ड रेफरेंस के अकॉर्डिंग में हम एंगल मेजर करते हैं, और वो जो फिक्स्ड एंगल होता है, फिक्स्ड रेफरेंस डायरेक्शन होता है, वो होता है मेरिडियन। नाउ मेरिडियन हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ट्रू मेरिडियन, सेकंड है मैग्नेटिक मेरिडियन, थर्ड है ग्रिड मेरिडियन, फोर्थ है आर्बिट्री मेरिडियन। जो ट्रू मेरिडियन होता है वो फिक्स्ड होता है, ये लाइन ज्वाइन करता है ज्योग्राफिक नॉर्थ को और ज्योग्राफिक साउथ को उस पॉइंट पे। नेक्स्ट मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन वो डायरेक्शन होता है जो इंडिकेट किया जाता है एक फ्रीली सस्पेंडेड बैलेंस्ड मैग्नेटिक नीडल के द्वारा उस पॉइंट पे, और मैग्नेटिक मेरिडियन जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, ये चेंज होता है समय के साथ। नाउ ग्रिड मेरिडियन। ग्रिड मेरिडियन एक ट्रू मेरिडियन होता है जो कि पास करती है सेंट्रल प्लेस से, जिसको हम रेफरेंस मेरिडियन लेते हैं फॉर होल कंट्री, और सच रेफरेंस मेरिडियन को हम ग्रिड मेरिडियन लेते हैं। मीन्स जो सेंट्रल से पास होती है उसको हम ग्रिड मेरिडियन बोलते हैं, उसको हम पूरी कंट्री के लिए एज अ मेरिडियन यूज करते हैं। नेक्स्ट आर्बिट्री मेरिडियन। आर्बिट्री मेरिडियन जो होती है उसको हम किसी भी एक आर्बिट्री डायरेक्शन से लेते हैं, और इसको जनरली हम एक ट्रांसफर स्टेशन से लेके वेल डिफाइंड परमानेंट पॉइंट तक लेते हैं। नाउ व्हाट इज बियरिंग? बियरिंग क्या होती है? ये हॉरिजॉन्टल एंगल होता है बिटवीन फिक्स्ड रेफरेंस डायरेक्शन एंड सर्वे लाइन।
जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होता है उसको हम बियरिंग बोलते हैं। नाउ बियरिंग्स 4 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है ट्रू बियरिंग, सेकेंड है मैग्नेटिक बियरिंग, थर्ड है ग्रिड बियरिंग, फोर्थ है आर्बिट्री बियरिंग। जो ट्रू बियरिंग होती है वो हॉरिजॉन्टल एंगल होता है बिटवीन ट्रू मेरिडियन और लाइन का, इसको हम एजीमुथ भी बोलते हैं। मैग्नेटिक बियरिंग क्या होती है, ये एक हॉरिजॉन्टल एंगल होता है जो मैग्नेटिक नॉर्थ के साथ बनता है। ग्रिड बियरिंग हॉरिजॉन्टल एंगल होता है जो सर्वे लाइन बनाती है ग्रिड मेरिडियन के साथ। नाउ आर्बिट्री बियरिंग क्या होती है, ये एक हॉरिजॉन्टल एंगल होता है जो लाइन बनाती है आर्बिट्री मेरिडियन के साथ। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डेजिग्नेशन ऑफ बियरिंग। बियरिंग कितने तरीके से हम शो करते हैं। फर्स्ट है होल सर्कल बियरिंग सिस्टम, सेकेंड है क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। क्वाड्रेंटल बियरिंग को हम रिड्यूस्ड बियरिंग भी बोलते हैं। पहला जो सिस्टम होता है WCB सिस्टम। WCB system of a line is the horizontal angle between the line and the north head of the reference meridian in the clockwise direction। WCB सिस्टम में हम क्या करते हैं, जो एंगल लेते हैं हम वो नॉर्थ को एज ए रेफरेंस मेरिडियन लेते हैं और यहाँ से क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। यह होता है बियरिंग मेजर करने का फर्स्ट सिस्टम, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम। जैसे कि अगर कोई भी एंगल हमारे पास गिवन है सो हम उसको नॉर्थ से ही मेजर करेंगे। नाउ WCB ऑफ अ लाइन वेरी फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री। जो होल सर्कल बियरिंग होती है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, यहाँ से 0 हो गया, सो इसे बढ़ते जाएंगे ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। नाउ WCB इज मेजर्ड विथ अ प्रिज्मेटिक कंपास। जो होल सर्कल बियरिंग होती है उसको हम प्रिज्मेटिक कंपास से मेजर करते हैं। नेक्स्ट है क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ अ लाइन इज द एक्यूट एंगल विच द लाइन मेक्स विद द मेरिडियन। दस द क्वाड्रेंटल बियरिंग इज मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्थ पॉइंट or south point, whichever is closer. Therefore, quadrantal bearing of a line cannot be greater than 90 degree. क्वाड्रेंटल बियरिंग क्या होती है, एक एक्यूट एंगल होता है, मीन्स जो भी पास होता है, अगर नॉर्थ पोल पास है तो हम यहाँ से एंगल लेंगे, अगर साउथ पोल पास है तो साउथ से एंगल लेंगे। सो ये हमेशा क्या होगी, 90 डिग्री से कम रहेगी क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। नाउ क्वाड्रेंटल बियरिंग ऑफ अ लाइन इज मेजर्ड विद द सर्वेयर कंपास। इसको हम सर्वेयर कंपास से मेजर करते हैं और होल सर्कल बियरिंग को प्रिज्मेटिक कंपास से। नेक्स्ट, इन क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम द एंगल्स मेजर्ड कैन बी आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसमें हम एंगल को क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी। होल सर्कल बियरिंग में हम क्लॉकवाइज ही जाते हैं, नॉर्थ से जाते हैं क्योंकि, और इसमें क्या होता है नॉर्थ से भी और साउथ से भी ले सकते हैं। सो जो एंगल होता है वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। नेक्स्ट, फोर बियरिंग। फोर बियरिंग क्या होती है, लाइन के बियरिंग को बोलते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ सर्वे। जिस डायरेक्शन में हम सर्वे करते हैं वो होता है फोर बियरिंग। और जो बैक बियरिंग होती है वो क्या होती है, बियरिंग होती है लाइन की ऑपोजिट डायरेक्शन में इन द प्रोग्रेस ऑफ सर्वे, इज कॉल्ड एज बैक बियरिंग। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम ए से बी जा रहे हैं तो ये फोर बियरिंग हो गई, और अगर बी से ए आ रहे हैं सो ये उल्टा हो गया, सो ये हो जाती है बैक बियरिंग। यहाँ से अल्फा जो है हमारा फोर बियरिंग है और बीटा जो है वो ए बी का बैक बियरिंग है। ए बी जो है वो यहाँ पे अल्फा है और बी ए जो है यहाँ पे बीटा है। नाउ नोट दैट फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ अ लाइन हैव अ डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में जो डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री का होता है, क्योंकि हम यहाँ से सीधा आते हैं और जब बैक बियरिंग करते हैं तो यहाँ से उल्टा आते हैं। सो ये जो डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री का होता है। नाउ रिलेशन बिटवीन फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग। फर्स्ट है, अगर हमारे को फोर बियरिंग गिवन है सो बैक बियरिंग कैसे फाइंड करेंगे हम, बैक बियरिंग इक्वल्स टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। अगर फोर बियरिंग WCB फॉर्मेट में गिवन है, मतलब होल सर्कल बियरिंग के फॉर्म में गिवन है, तो जो बैक बियरिंग होता है वो फोर बियरिंग प्लस 180 तब होता है जब फोर बियरिंग लेस है 180 डिग्री से, और अगर फोर बियरिंग 180 डिग्री से ज़्यादा है तो माइनस वाला साइन यूज होता है। नाउ अगर आपको क्वाड्रेंटल बियरिंग के फॉर्म में गिवन है सो वहाँ पे बैक बियरिंग क्या हो जाएगी, फोर बियरिंग के इक्वल होती है, सिर्फ हमको डायरेक्शन चेंज करना है, नॉर्थ का साउथ हो जाएगा और ईस्ट का वेस्ट हो जाएगा, और साउथ का नॉर्थ हो जाएगा और वेस्ट का ईस्ट हो जाएगा। इसको आप सिर्फ ये फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद करना सो क्या करना है, आपको क्वाड्रेंटल बियरिंग को होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट करना है, फिर वहाँ से आप बैक बियरिंग डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। प्लस तब यूज़ होता है जब फोर बियरिंग लेस है 180 से, और माइनस तब यूज़ होगा जब फोर बियरिंग 180 से ज़्यादा है। नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ये क्या होता है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ट्रू नॉर्थ।
जो एंगल बनता है एक मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच में एट अ गिवन लोकेशन ऑन अर्थ, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। इसको हम मैग्नेटिक वेरिएशन भी बोलते हैं। नाउ डिक्लिनेशन चेंजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। जो डिक्लिनेशन होता है वो जगह जगह पे चेंज होता है और समय समय में भी चेंज होता है। इट ऑल्सो वेरीज एट द सेम प्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। नाउ डिक्लिनेशन इज सेड टू बी वेस्ट और नेगेटिव। अगर यहाँ पे डिक्लिनेशन है वेस्ट साइड में तो इसको हम नेगेटिव भी बोलते हैं। इफ द मैग्नेटिक नॉर्थ इज ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ट्रू नॉर्थ, ये मैग्नेटिक नॉर्थ अगर वेस्ट साइड में है ट्रू नॉर्थ के, सो ये वेस्ट हो जाता है, वेस्ट डिक्लिनेशन या नेगेटिव। नाउ डिक्लिनेशन को हम ईस्ट डिक्लिनेशन या पॉजिटिव तब बोलते हैं जब मैग्नेटिक नॉर्थ जो होता है वो ट्रू नॉर्थ के ईस्ट साइड में होता है। इस तरीके से अगर ये वेस्ट के साइड में है तो नेगेटिव होगा और अगर ईस्ट के साइड में है तो पॉजिटिव होगा। ये आपका ट्रू नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। नाउ नेक्स्ट इज आइसोगोनिक लाइन। आइसोगोनिक लाइन वो होती हैं जो डिक्लिनेशन के वेरिएशन को शो करती हैं एट डिफरेंट प्लेसेस में। ऑल्सो जो आइसोगोनिक लाइंस होती हैं वो लाइंस होती हैं जो पास करती हैं सेम डिक्लिनेशन से। Isogonic lines are the lines passing through the points on the earth surface at which the declination is the same at a given time। जहाँ पे declination same होता है वहाँ से ये पास करती हैं और इसको हम isogonic lines बोलते हैं। Now agonic lines एक special isogonic lines है जो पास करती हैं points of zero declination। Now एक important relation है relation between true bearing and magnetic bearing। ट्रू बेयरिंग जो होता है वो मैग्नेटिक बेयरिंग का प्लस माइनस डिक्लिनेशन होता है। अगर ईस्ट साइड है तो पॉजिटिव साइन लेंगे, अगर वेस्ट साइड है तो माइनस डिक्लिनेशन लेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लोकल अट्रैक्शन। लोकल अट्रैक्शन कब होता है? जब एक मैग्नेटिक नीडल डेविएट करती है अपने नॉर्मल पोजीशन से ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस में मैग्नेटिक नीडल डेविएट्स करती है अपने एक्चुअल पोजीशन से। और मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? स्टील हो सकता है, आयरन पाइप्स हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें जो प्रेजेंट होती है सर्वे एरिया के पास कैन कॉज लोकल अट्रैक्शन। और लोकल अट्रैक्शन चेक कैसे करते हैं? व्हेन फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग डिफरेंस इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। अगर फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस एग्जैक्टली अगर 180 डिग्री है देन देयर इज नो लोकल अट्रैक्शन। सो हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे लोकल अट्रैक्शन नहीं है। मीन्स मैग्नेटिक नीडल अपने ओरिजिनल पोजीशन से डेविएट नहीं हुई है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिप। डिप क्या होता है? द एंगल मेड बाय द लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विद द अर्थ सरफेस। जो एंगल मैग्नेटिक फोर्स की लाइन बनाती है अर्थ सरफेस के साथ वो होती है डिप। एट मैग्नेटिक इक्वेटर द डिप इज 0 डिग्री। एट द मैग्नेटिक पोल्स जो डिप होता है वो 90 डिग्री होता है। नाउ इंक्लूडेड एंगल फ्रॉम बियरिंग्स। हमको कभी इंक्लूडेड एंगल फाइंड करना रहेगा बियरिंग से तो हम कैसे फाइंड करते हैं? सो पहला सिस्टम हम लेते हैं इन WCB सिस्टम, मतलब होल सर्कल बियरिंग के सिस्टम में जो इंक्लूडेड एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है? फोर बेयरिंग ऑफ फॉरवर्ड लाइन माइनस बैक बेयरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, राइट। इफ नेगेटिव वैल्यू इज ऑब्टेन, अगर यहाँ से वैल्यू नेगेटिव आती है एंगल की तो उसमें हमको 360 डिग्री ऐड करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा? फोर बेयरिंग मतलब अल्फा माइनस बैक बेयरिंग माइनस बीटा। सो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज थियोडोलाइट। थियोडोलाइट एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज किया जाता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स को मेजर करने के लिए सर्वेइंग में। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ थियोडोलाइट्स। थियोडोलाइट कितने टाइप्स के होते हैं? पहला है ट्रांजिट थियोडोलाइट, सेकेंड है नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। अगर टेलीस्कोप को हम रोटेट कर सकते हैं 180 डिग्री के थ्रू इन अ वर्टिकल प्लेन अबाउट इट हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो वो होता है ट्रांजिट, जिसको हम रोटेट कर सकते हैं 180 डिग्री में। और जिस टेलीस्कोप को हम रोटेट नहीं कर सकते 180 डिग्री में वो होता है नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट। नाउ मेन पार्ट्स ऑफ वर्नियर थियोडोलाइट। थियोडोलाइट के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। पहला है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप किस लिए यूज होता है? देखने के लिए, ऑब्जेक्ट, यूज्ड फॉर साइटिंग द ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट वर्टिकल सर्कल। सर्कल विथ वर्नियर ग्रेजुएशन। जिस सर्कल में वर्नियर के ग्रेजुएशंस होते हैं वो होता है वर्टिकल स्केल। ट्रैपर्ड स्टैंड क्या होता है? ये सपोर्ट करता है थियोडोलाइट को ड्यूरिंग फील्ड यूज में। नाउ स्क्रूज होता है। स्क्रू क्यों यूज किया जाता है? थियोडोलाइट को एडजस्ट करने के लिए। नाउ बिफोर यूज करने के पहले थियोडोलाइट्स के हर पार्ट को हमको एडजस्ट करना चाहिए। बिफोर यूज द थियोडोलाइट पार्ट्स मस्ट बी एडजस्टेड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ अ थियोडोलाइट। थियोडोलाइट में हम कुछ टेम्पररी एडजस्टमेंट करते हैं जो कि क्या होते हैं? फर्स्ट है सेटिंग अप,
सेकंड है सेंटरिंग, थर्ड है लेवलिंग, फोर्थ है फोकसिंग द आईपीस, फिफ्थ है फोकसिंग द ऑब्जेक्टिव। नाउ फर्स्ट टॉपिक दैट इज सेटिंग अप। सेटिंग अप में क्या करते हैं, हम थियोडोलाइट को पोजीशन करते हैं ऑन ट्राइपॉड के ऊपर ओवर द रिक्वायर्ड स्टेशन, जो हमारा स्टेशन रहता है उसके ऊपर। नेक्स्ट सेंटरिंग। सेंटरिंग में क्या करते हैं, हम थियोडोलाइट को पोजीशन करते हैं ओवर द ग्राउंड मार्क। नाउ लेवलिंग। लेवलिंग में क्या करते हैं, हम ये इंश्योर करते हैं कि थियोडोलाइट लेवल में है। नाउ फोकसिंग द आईपीस। आईपीस में जब हम फोकस करते हैं मतलब क्या करते हैं, हम जो क्रॉस हेयर्स होते हैं थियोडोलाइट के उसको डिस्टिंक्ट और क्लियर करते हैं। और ऑब्जेक्टिव के फोकस में हम क्या करते हैं, इमेज को, जो ऑब्जेक्ट की इमेज है उसको हम प्लेन ऑफ क्रॉस हेयर्स के ऊपर लाते हैं, जो हेयर्स होते हैं उसके ऊपर लाते हैं यूजिंग द ऑब्जेक्टिव। नाउ एरर्स इन थियोडोलाइट सर्वे। थियोडोलाइट सर्वे में 3 टाइप्स के एरर होते हैं। फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकेंड है पर्सनल एरर, थर्ड है एरर ड्यू टू नेचुरल कॉजेस। सो जो फर्स्ट एरर होता है मतलब इंस्ट्रूमेंटल एरर, ये तब होता है जब इनपरफेक्ट हम लेवलिंग करते हैं या लूज स्क्रूज होते हैं। नाउ पर्सनल एरर क्या होते हैं, जब हम इनएक्यूरेट तरीके से देखते हैं, इनएक्यूरेट साइटिंग, रीडिंग में अगर हम मिस्टेक करते हैं, रीडिंग मिस्टेक की वजह से होते हैं। नाउ नेचुरल कॉजेस मतलब विंड, टेम्परेचर, रिफ्रैक्शन की वजह से जो एरर आते हैं वो होते हैं नेचुरल कॉजेस के एरर। नाउ एडवांटेजेस ऑफ थियोडोलाइट सर्वेइंग। कुछ एडवांटेजेस होते हैं थियोडोलाइट सर्वे के, वो क्या होते हैं। पहली चीज, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कंपास सर्वे। सेकेंड ये है कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल दोनों को मेजर करता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्स क्या होता है, ट्रैवर्स इज अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस हुज लेंथ एंड डायरेक्शन आर मेजर्ड इन फील्ड। इसमें हम कनेक्टेड लाइंस बनाते हैं जिसके लेंथ और डायरेक्शन को हम फील्ड में मेजर करते हैं। नाउ ट्रैवर्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है क्लोज ट्रैवर्स, एक होता है ओपन ट्रैवर्स। क्लोज में जो ट्रैवर्स होता है वो क्लोज होता है और ओपन में ओपन होता है, ये मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया है। नाउ मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग 2 तरीके से होती है। फर्स्ट है लीनियर मेजरमेंट, सेकेंड है एंगुलर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट जो होती है वो किसके द्वारा की जाती है, या तो टेपिंग या चेनिंग। सेकेंड है टेकोमेट्रिक मेथड, थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट EDMI। नाउ एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट हम किसके द्वारा करते हैं, या तो लूज नीडल मेथड से, नेक्स्ट फास्ट नीडल मेथड से, नेक्स्ट इंक्लूडेड एंगल मेथड से, नेक्स्ट डायरेक्ट एंगल मेथड से, लास्ट इज डिफ्लेक्शन एंगल मेथड से। नाउ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है किसी भी लाइन का ऑन द नॉर्थ साउथ एक्सिस रिप्रेजेंटिंग द मेरिडियन। ये नॉर्थ साउथ एक्सिस के अलोंग अगर प्रोजेक्शन होता है लाइन का वो होता है लैटिट्यूड। नाउ डिपार्चर क्या होता है, ये ऑर्थोग्राफिक पोजीशन होता है लाइन का ऑन ईस्ट वेस्ट मेरिडियन। इस मेरिडियन में जब बात होती है तो वो डिपार्चर कहलाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एरर ऑफ क्लोजर। इफ ट्रैवर्स हैज एन एरर ऑफ क्लोजर इट विल नॉट क्लोज व्हेन प्लॉटेड ऑन द पेपर। जब यहाँ पे एरर होगा तो ये जो ट्रैवर्स है ये क्लोज नहीं होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं A यहाँ पे क्लोज नहीं हो पाया है। नाउ EX जो एरर X डायरेक्शन में है वो किसके इक्वल होगा, समेशन ऑफ डिपार्चर। नाउ एरर इन Y डायरेक्शन किसके इक्वल होगा, समेशन ऑफ लैटिट्यूड। नाउ जो रिजल्टेंट एरर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, रूट ओवर EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर, मतलब रूट ओवर समेशन ऑफ डिपार्चर स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर। नाउ जो एंगल बनेगा वो किसके इक्वल होगा, tan थीटा इक्वल्स टू EX बाई EY, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स EX बाई EY। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स समेशन ऑफ डिपार्चर बाय समेशन ऑफ लैटिट्यूड। नाउ ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन क्या होता है, ये नेटवर्क होता है ट्राइंगल का जो कि यूज किया जाता है एज अ कंट्रोल नेटवर्क इन विच जहाँ पे हमको सिर्फ एक ही लाइन बेस लाइन मेजर होती है। नाउ ऑल द एंगल्स आर मेजर्ड एंड द रिमेनिंग साइड्स आर कैलकुलेटेड फ्रॉम एंगल्स। पूरे एंगल को हम मेजर करते हैं और जो रिमेनिंग साइड होते हैं उसको हम एंगल से फाइंड करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलेशन सिस्टम 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी ट्रायंगुलेशन, सेकेंड है सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन, थर्ड है टर्शरी ट्रायंगुलेशन। प्राइमरी ट्रायंगुलेशन जो यूज होता है वो लार्ज एरियाज के लिए यूज होता है जिसकी प्रिसीशन ज़्यादा होती है। नाउ सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन शॉर्टर बेस लाइन के लिए यूज होता है, मॉडरेट एक्यूरेसी के लिए। नाउ टर्शरी ट्रायंगुलेशन जो होता है वो स्मॉल एरियाज के लिए यूज होता है जिसमें प्रिसीशन कम होता है। लेवलिंग क्या होता है, ये एक ऑपरेशन होता है जिसमें हम एलिवेशन फाइंड करते हैं वेरियस पॉइंट का। नाउ
इन टोपोग्राफिकल वर्क मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटम इज मीन सी लेवल। सो हमको एक रेफरेंस यूज़ करना रहता है जिससे हम एलिवेशन फाइंड करते हैं। सो वो जो हम रेफरेंस लेते हैं वो होता है मीन सी लेवल। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे हमको पता होना चाहिए। पहला है एलिवेशन और सेकंड है एल्टीट्यूड। एलिवेशन क्या होता है? ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट का डेटम सरफेस के अबव या बिलो से। नाउ एल्टीट्यूड क्या होता है? ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट का अबव द मीन सी लेवल। मीन सी लेवल से डिस्टेंस को बोलते हैं एल्टीट्यूड। नाउ अगर हम डेटम सरफेस को मीन सी लेवल लेते हैं तो क्या होगा? एलिवेशन और एल्टीट्यूड सेम हो जाएगा। नाउ इंपॉर्टेंट टर्म्स इन लेवलिंग। लेवलिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। फर्स्ट है बेंचमार्क। बेंचमार्क वो पॉइंट होता है जिसका हमको एलिवेशन पता होता है, राइट? जिस पॉइंट का एलिवेशन हमको पता रहता है वो होता है बेंचमार्क। नाउ बेंचमार्क 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है जीटीएस बेंचमार्क, सेकेंड है परमानेंट बेंचमार्क, थर्ड है टेम्पररी बेंचमार्क, फोर्थ है आर्बिट्ररी बेंचमार्क। नाउ डिफरेंट मेथड्स ऑफ लेवलिंग। लेवलिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट लेवलिंग और स्पिरिट लेवलिंग, सेकेंड है ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, थर्ड है बैरोमेट्रिक लेवलिंग, फोर्थ है हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट लेवलिंग मेथड्स। फर्स्ट है सिंपल लेवलिंग, सेकेंड है डिफरेंशियल लेवलिंग, थर्ड है चेक लेवलिंग, फोर्थ है फ्लाई लेवलिंग, फिफ्थ है प्रोफाइल लेवलिंग, सिक्स्थ है रेसिप्रोकल लेवलिंग, सेवेंथ है क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग, एट्थ है प्रिसाइज लेवलिंग। नाउ लेवलिंग में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज लेवल ट्यूब या बबल ट्यूब। वो क्या होता है? ये एक ग्लास ट्यूब होता है जो पार्शली फिल्ड होता है एक लिक्विड से, और जो स्पेस लिक्विड सरफेस के ऊपर ऑक्यूपाइड होती है वेपर के द्वारा उसको हम बबल बोलते हैं। नाउ जो लिक्विड होता है उसमें ग्लास ट्यूब में वो स्टेबल होना चाहिए और नॉन फ्रीजिंग होना चाहिए ऑर्डिनरी टेम्परेचर में, और उसकी विस्कोसिटी कम होना चाहिए। जनरली ये जो लिक्विड होता है वो होता है प्यूरिफाइड सिंथेटिक एल्कोहल इज यूज्ड एज लिक्विड इन बबल ट्यूब। नाउ सेंसिटिविटी ऑफ अ लेवल ट्यूब। The sensitivity of a level tube is the angle in second subtended at the center by an arc of the level tube equal to 1 division of the tube। ये जो एंगल सबटेंडेड होता है लेवल ट्यूब के द्वारा सेंटर में वो होता है सेंसिटिविटी ऑफ अ लेवल ट्यूब। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इक्वल्स टू एस बाई डी इक्वल्स टू एन एल बाय आर, जहाँ पे डी जो है वो डिस्टेंस होता है इंस्ट्रूमेंट का स्टाफ से, और आर जो है वो रेडियस होता है, एस जो है वो स्टाफ इंटरसेप्ट होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लेवलिंग स्टाफ। लेवलिंग स्टाफ क्या होता है? एक ग्रेजुएटेड रॉड होता है जिसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर होता है। रीडिंग लेने के लिए हम इसको यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बुकिंग ऑफ लेवल। हम लोग लेवल को किस तरीके से देखते हैं? फर्स्ट है राइज एंड फॉल मेथड, सेकेंड है हाइट ऑफ कॉलिमेशन मेथड। सो नाउ मेजरमेंट लेते समय कुछ एरर्स आते हैं, सो इसीलिए हम एरर्स को सही करने के लिए करेक्शन करते हैं। सो यहाँ पे जो फर्स्ट होता है इफेक्ट ऑफ कर्वेचर। जब हम कर्वेचर ऑफ द अर्थ के इफेक्ट को कंसिडर करते हैं, सो कर्वेचर करेक्शन सीसी से डिनोट होता है, जो कि किसके इक्वल होता है? -0.0785 डी स्क्वायर, जहाँ पे कर्वेचर करेक्शन मीटर में होता है और डी जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में होता है। नाउ इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन करेक्शन जो होता है वो 1/7 होता है कर्वेचर करेक्शन के। सो इसका 1/7 हो जाता है CR इक्वल्स टू प्लस 0.0112 डी स्क्वायर, जहाँ पे रिफ्रैक्शन करेक्शन मीटर में होता है और डी जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में होता है, और कर्वेचर करेक्शन नेगेटिव में होता है और रिफ्रैक्शन करेक्टर पॉजिटिव में होता है। नाउ कंबाइंड करेक्शन, जब कर्वेचर का और रिफ्रैक्शन का दोनों के इफेक्ट को हम कंसिडर करेंगे, सो वो किसके इक्वल होता है? C इक्वल्स टू CC प्लस CR, C इक्वल्स टू -0.0785 डी स्क्वायर प्लस 0.0112 डी स्क्वायर। सो इसको माइनस प्लस है, सो ये माइनस हो जाएगा। C इक्वल्स टू -0.0673 डी स्क्वायर, जहाँ पे C मीटर में होना चाहिए और D किलोमीटर में होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन। अगर हमको ये डिस्टेंस फाइंड करना रहता है हॉरिजन का जो कि विजिबल है, वो किसके इक्वल होता है? H इक्वल्स टू 0.0673 डी स्क्वायर के। सो यहाँ से हमको D फाइंड करना है, D इक्वल्स टू √H बाय 0.0673। सो D इक्वल्स टू 3.854 √H, जहाँ पे H मीटर में है और D जो है किलोमीटर में है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कर्व्स। कर्व्स के बारे में क्या है? जब हम डिज़ाइन करते हैं कर्व को, सो कर्व जो है वो सीरीज होता है कनेक्टेड स्ट्रेट लाइंस का। नाउ जब हम फाइनली डिज़ाइन करते हैं, सो कर्व को हम प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है स्ट्रेट लाइन का
टू प्रोवाइड अ ग्रेजुअल चेंज इन द डायरेक्शन, ताकि हम एक ग्रेजुअल चेंज ला सकें डायरेक्शन में, सो हम वहाँ पे कर्व प्रोवाइड करते हैं। नाउ हॉरिजॉन्टल कर्व जो होता है वो प्रोवाइड किया होता है उस पॉइंट पे जहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। नाउ हॉरिजॉन्टल कर्व जो होते हैं वो सर्कुलर नेचर के होते हैं। नेक्स्ट वर्टिकल कर्व कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे दो स्ट्रेट लाइंस डिफरेंट ग्रेडियंट्स के इंटरसेक्ट करती हैं वर्टिकल प्लेन में। नाउ वर्टिकल ग्रेडियंट्स प्रोवाइड अ स्मूथ चेंज इन द ग्रेडियंट्स, जो वर्टिकल ग्रेडियंट होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं स्मूथ चेंज का ग्रेडियंट्स में। और जनरली क्या होता है, वर्टिकल कर्व्स जो होते हैं वो पैराबोलिक इन नेचर होते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व्स। हॉरिजॉन्टल कर्व 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है सिंपल सर्कुलर कर्व, सेकेंड है कंपाउंड कर्व, थर्ड है रिवर्स कर्व। जो सिंपल सर्कुलर कर्व होता है ये कंसिस्ट करता है एक आर्क का सर्कल में। जो ये कर्व होता है ये टेंजेंशियल होता है 2 स्ट्रेट लाइन से। नाउ कंपाउंड कर्व जो होता है ये 2 सर्कुलर आर्क को कंसिस्ट करता है जिसके रेडियस डिफरेंट होते हैं और उनके सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होते हैं वो सेम साइड में होते हैं कॉमन टेंजेंट के। और रिवर्स कर्व जो होता है इसमें 2 सर्कुलर आर्क होते हैं जिसका रेडियस या तो सेम हो सकता है या तो डिफरेंट हो सकता है विद देयर सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिनके जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं ऑपोजिट साइड में होते हैं टेंजेंट के, वो होता है रिवर्स कर्व। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं सर्कुलर कर्व के, सो स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ अ सिंपल सर्कुलर कर्व, ये आपका सिंपल सर्कुलर कर्व है, इसका रेडियस r है, डेल्टा जो है यहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल है। सो लेंथ ऑफ कर्व किसके इक्वल होता है, स्मॉल l के, जो कि किसके इक्वल होता है पाई r डेल्टा बाय 180 डिग्री, जहाँ पे डेल्टा जो है वो डिफ्लेक्शन एंगल है और r जो है वो रेडियस है कर्व का। नाउ सेकंड इज टेंजेंट लेंथ। टेंजेंट लेंथ को हम t से डिनोट करते हैं, ये किसके इक्वल होता है r tan डेल्टा बाय 2। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, इसको हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं, ये होता है L इक्वल्स टू 2r साइन डेल्टा बाई 2 के। नेक्स्ट है मिड ऑर्डिनेट। मिड ऑर्डिनेट m से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू r ब्रैकेट 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 2, ये मिड ऑर्डिनेट है। नेक्स्ट है एपेक्स डिस्टेंस। एपेक्स डिस्टेंस ये होता है एपेक्स सर्कुलर कर्व के एपेक्स से टेंजेंट इंटरसेक्शन का डिस्टेंस, इसको हम E से डिनोट करते हैं, ये किसके इक्वल होता है E इक्वल्स टू r ब्रैकेट सेक डेल बाई 2 माइनस 1। नाउ एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है रेडियस और डिग्री ऑफ कर्व के। सो अगर r रेडियस है कर्व का और d जो है वो डिग्री है किसी भी कर्व का, और अगर आर्क की लेंथ 30 मीटर की है, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r थीटा बाय 180 होता है। यहाँ पे थीटा क्या है, डिग्री है, डिग्री ऑफ द कर्व कैपिटल D है। सो पाई r d बाय 180 इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क, ये किसके इक्वल है 30 के। हम यहाँ पे 30 अगर मीटर कंसिडर करते हैं, सो d इक्वल्स टू ये आ जाएगा 30 इंटू 180 बाय पाई इंटू आर, सो d इक्वल्स टू 1719 बाय आर। अगर लेंथ ऑफ आर्क 30 मीटर है, अगर आर्क की लेंथ 20 मीटर है, सो पाई r d बाय 180 20 मीटर के इक्वल हो जाएगा। सो d इक्वल्स टू 1145.91 बाय आर, सो यहाँ से d आ जाएगा d इक्वल्स टू 1146 बाय आर। अगर रेडियस गिवन है सो आप डिग्री ऑफ कर्व फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंटूरिंग। कंटूरिंग में फर्स्ट जो पॉइंट है कंटूर। कंटूर क्या होता है, कंटूर एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि पास करता है पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन के ऑन द अर्थ सरफेस। नाउ काउंटोर लाइन क्या होती है, काउंटोर लाइन इंटरसेक्शन होती है ऑफ अ लेवल सरफेस विद द सरफेस ऑफ अर्थ। लेवल सरफेस का अर्थ के सरफेस के साथ इंटरसेक्शन को हम काउंटोर लाइन बोलते हैं। नाउ जब हम काउंटोर लाइन ड्रॉ करते हैं अंडर वाटर पानी के अंदर, उसको हम बोलते हैं सबमरीन काउंटोर्स, फैथम्स और बैथीमेट्रिक कर्व्स। नाउ जो काउंटोर्स लाइंस होती हैं किसी भी प्लान में टॉप व्यू में, वो इलस्ट्रेट करती हैं टोपोग्राफी ऑफ द ग्राउंड, मींस कि ग्राउंड के फीचर्स क्या हैं। नेक्स्ट टॉपिक है काउंटोर इंटरवल, मतलब कि द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव काउंटोर्स। जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है ऊपर और नीचे वाले काउंटोर्स के बीच का, वो होता है काउंटोर इंटरवल। नाउ द स्मॉलर द काउंटोर इंटरवल द मोर प्रिसाइजली द टेरेन रिलीफ इज प्रिडिक्टेड ऑन द प्लान। अगर काउंटोर इंटरवल कम है सो हम ये बोल सकते हैं कि जो हम फीचर्स शो करेंगे मींस वो प्रिसाइज रहेंगी, क्योंकि काउंटोर इंटरवल कम है। अगर इंटरवल ज़्यादा हो जाएगा सो जो फीचर्स हैं उसमें हम ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखा पाएंगे। नाउ द काउंटोर इंटरवल्स डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स।
फर्स्ट है स्केल ऑफ द मैप, हमारे पास मैप की स्केल क्या है उस हिसाब से हम काउंटोर का इंटरवल लेते हैं। सेकेंड है पर्पस ऑफ द मैप, किस स्टडी के लिए मैप यूज़ हो रहा है। अगर कोई डिटेल्ड फीचर्स रिक्वायर्ड है सो काउंटोर इंटरवल हम वहाँ पे कम लेंगे। नाउ नेचर ऑफ द कंट्री, कंट्री का नेचर कैसा है, मीन्स उसके लैंड के फीचर्स किस तरीके के हैं। नाउ टाइम, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप कम इंटरवल ले सकते हैं, अगर टाइम कम है तो आपको ज़्यादा इंटरवल लेना पड़ेगा। नाउ फंड्स पे डिपेंड करता है, अगर फंड आपके पास ज़्यादा है तो आप काउंटर इंटरवल कम ले सकते हैं, अगर फंड्स आपके पास कम है तो आपको काउंटर इंटरवल ज़्यादा लेना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंटोर लाइंस, जो काउंटोर्स लाइंस होती हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। फर्स्ट, व्हेन नो वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड इट इंडिकेट्स अ फ्लैट टेरेन, अ 0 मीटर काउंटोर लाइन रिप्रेजेंट द कोस्ट लाइन। अगर कोई भी वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं की हुई है सो वो एक फ्लैट टेरेन को रिप्रेजेंट करेगी। नाउ और अगर 0 काउंटोर लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, कोस्ट लाइन को। नाउ अ काउंटोर लाइन इज अ क्लोज्ड कर्व, दे में क्लोज आइदर ऑन द मैप और आउटसाइड द मैप, इट डिपेंड्स ऑन द टोपोग्राफी। काउंटोर लाइन जो होती हैं वो एक क्लोज्ड कर्व होती हैं और वो क्लोज होती हैं या तो मैप में या तो आउटसाइड द मैप, और वो डिपेंड करेगा टोपोग्राफी, मीन्स हमारे लैंड के फीचर्स क्या हैं। नेक्स्ट है टू काउंटोर लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एक्सेप्ट इन केस ऑफ एन ओवरहैंगिंग क्लिफ और अ केव पेनिट्रेटिंग अ हिल साइड। दो काउंटोर्स लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करती हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटरसेप्ट करती हैं जब ओवरहैंगिंग क्लिफ होती है। नेक्स्ट, इरेगुलर काउंटोर्स रिप्रेजेंट एन अनइवन ग्राउंड सरफेस, अगर काउंटोर्स इरेगुलर हैं मीन्स हमारा जो ग्राउंड है वो अनइवन ग्राउंड सरफेस है। नाउ equally spaced contour represent a uniform slope and contours that are well apart represent a gentle slope। अगर स्पेसिंग उनके बीच इक्वली है सो वो क्या है, एक यूनिफॉर्म स्लोप को रिप्रेजेंट करेंगी, और अगर काउंटोर्स जो बहुत दूर दूर है मीन्स वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक जेंटल स्लोप को। नेक्स्ट है अ सेट ऑफ क्लोज काउंटोर्स विथ हायर फिगर्स इनसाइड एंड लोअर फिगर्स आउटसाइड इंडिकेट अ हिलॉक, whereas in depression and lakes the lower figures are inside and the higher figure are outside। अगर हमारे पास एक हिली एरिया है मीन्स एक रिज लाइन है सो यहाँ पे क्या होगा, हायर वैल्यूज जो रहेंगी वो इनसाइड होंगी, मीन्स ये आपका एलिवेशन 115 रहेगा, ये 1110 रहेगा, ये 105 रहेगा, ये 100 होगा, ये इंडिकेट करेगी रिज लाइन को। अगर लोअर वैल्यूज इनसाइड हैं सो वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक डिप्रेशन को, एक वैली को। ये हो गया 95, ये हो गया 100। सो ये है आपकी रिज लाइन, ये है आपकी वैली लाइन, ये डिप्रेशन शो करेगा इनसाइड में क्योंकि लोअर वैल्यूज है सो ये एक डिप्रेशन है, और अगर इनसाइड ज़्यादा वैल्यूज है सो मीन्स क्या है, ये एक हिलॉक है, रिज लाइन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेन टेबल। प्लेन टेबल क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि यूज़ किया जाता है सर्वे के लिए, और ये एक ग्राफिकल मेथड है जिसमें हम फील्ड वर्क और प्लॉटिंग साइमल्टेनियसली मीन्स साथ साथ करते हैं। ये सुटेबल होता है स्मॉल और मीडियम स्केल मैपिंग के लिए जहाँ पे हमको ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं होती है। नाउ एक्सेसरीज यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वेइंग, फर्स्ट है प्लेन टेबल बोर्ड, सेकेंड है ट्राइपॉड, थर्ड है एलिडेट, फोर्थ है ट्रफ कंपास, फिफ्थ है स्पिरिट लेवल, सिक्स्थ है प्लम्बिंग फॉर्क, सेवेंथ है ड्राइंग शीट। ये फिगर शो करता है प्लेन टेबल विथ एसेसरीज। ये जो प्लेन टेबल बोर्ड है ये एक वेल सीजन्ड वुड से बना होता है ताकि इसमें कोई भी वार्पिंग और डैमेज नहीं हो वेदरिंग से, और ये जो टेबल है हम इसको स्मूथ रखते हैं। नाउ जो ये टेबल है पीछे साइड में सेंटर से एक ट्राइपॉड से अटैच्ड होती है जिसमें स्क्रू लगा होता है और विंग नट लगे होते हैं, और इस नट को यूज़ करके हम इस टेबल को कोई भी पोजीशन पे क्लैम्प्ड कर सकते हैं। और ये जो प्लेन टेबल है वो डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होती हैं। सबसे जो बड़ी साइज होती है वो होती है 1500 क्रॉस 1000 mm की। नेक्स्ट है ट्राइपॉड। ट्राइपॉड क्या होता है, ये एक फ्रेम टाइप होता है, जो लेवलिंग होती है बोर्ड की वो अचीव की जाती है ट्राइपॉड लेग्स के द्वारा। ये एलिडेट है, एक स्ट्रेट एज रूलर होता है जिसमें हम साइटिंग डिवाइस लगाते हैं, और ये यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए और लाइंस को ड्रॉ करने के लिए। नाउ ट्रफ कंपास।
ट्रफ कंपास जो होता है ये यूज़ किया जाता है ताकि हम प्लॉट कर सकें मैग्नेटिक मेरिडियन को और हम फैसिलिटेट कर सकें ओरिएंटेशन का प्लेन टेबल का इन मैग्नेटिक मेरिडियन में। नाउ नेक्स्ट है स्पिरिट लेवल या लेवल ट्यूब। ये किस लिए यूज़ होता है? प्लेन टेबल को लेवल करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेवलिंग अ प्लेन टेबल, बोर्ड हमेशा लेवल होना चाहिए। जो लेवल ट्यूब है या तो ट्यूबुलर होता है या सर्कुलर टाइप का होता है। और ये जो स्पिरिट लेवल है इसको प्लेस किया जाता है दो पोजीशंस में जो कि म्यूचुअली राइट एंगल्स में होती है, और बबल को हम सेंटर करते हैं हर एक पोजीशन में टू मेक द बोर्ड हॉरिजॉन्टल, ताकि ये बोर्ड हॉरिजॉन्टल रह सके। नेक्स्ट है प्लम्बिंग फॉर्क, जो है वो एक यू शेप्ड पीस होता है मेटल फ्रेम का। ये यूज़ किया जाता है प्लेन टेबल को स्टेशन के ऊपर। इस प्लेन टेबल को स्टेशन के ऊपर रखने के लिए हम प्लम्बिंग फॉर्क का यूज़ करते हैं। जो वन एंड होता है फ्रेम का वो पॉइंटेड होता है और इसको हम ड्राइंग शीट के ऊपर रखते हैं, और जो दूसरा एंड होता है फ्रेम का वो कैरी करता है प्लम बॉब को। ये वन एंड ऑफ द फ्रेम जो होता है ये पॉइंट किया जाता है ड्राइंग शीट के ऊपर, और जो दूसरा साइड जो होता है वो कैरी करता है प्लम बॉब को। नाउ जो ड्राइंग शीट है, जो ड्राइंग शीट हम यूज़ करते हैं वो एक बेस्ट क्वालिटी की होनी चाहिए ताकि वो विथस्टैंड कर सके रबिंग और स्क्रबिंग को, वो हम उसमें जो काम करें वो क्लैरिटी से हो पाए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेटिंग अप द प्लेन टेबल। हम प्लेन टेबल को कैसे सेट करते हैं? सो उसमें हम 3 टाइप से सेटिंग करते हैं। फर्स्ट है सेंटरिंग, सेकंड है लेवलिंग, थर्ड है ओरिएंटेशन। सेंटरिंग में हम क्या करते हैं, जो प्लॉटेड स्टेशन पॉइंट है एग्जैक्टली हम लोग उसको ग्राउंड स्टेशन के अबव प्लेस करते हैं, और इसमें हम प्लम्बिंग फॉर्क को यूज़ करते हैं ताकि सेंटरिंग को हम चेक कर सकें। और एग्जैक्ट सेंटरिंग की ज़रूरत होती है लार्ज स्केल मैपिंग के लिए, और स्मॉल स्केल मैपिंग के लिए जो एरर होता है सेंटरिंग में वो 30 सेंटीमीटर का परमिट होता है, परमिसिबल होता है। नेक्स्ट है लेवलिंग। लेवलिंग में हम ऑपरेशन करते हैं, प्लेन टेबल को ब्रिंग करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और बोर्ड को हम लेवल करते हैं यूजिंग द स्पिरिट लेवल। नेक्स्ट ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में हम क्या करते हैं, प्लेन टेबल को हम पैरेलल रखते हैं उस पोजीशन से जो फर्स्ट स्टेशन होता है, और हम क्या करते हैं, जो लाइंस को प्लॉट करते हैं उसको पैरेलल रखते हैं करस्पॉन्डिंग लाइंस जो कि ग्राउंड में होते हैं। ओरिएंट करते हैं हम प्लेन टेबल को। नाउ मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। नाउ फर्स्ट इज रेडिएशन, सेकेंड इज ट्रैवर्सिंग, थर्ड इज इंटरसेक्शन एंड फोर्थ इज रिसेक्शन। रेडिएशन में हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं उस स्टेशन में और रेस को ड्रॉ करते हैं वेरियस स्टेशन जिनको हमको प्लॉट करना रहता है। और ये मेथड तभी सुटेबल होता है जब सर्वे एरिया हमारा स्मॉल होता है और जो स्टेशंस है वो क्लियरली विजिबल हैं इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से। नेक्स्ट है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग जो है वो सिमिलर होती है कंपास और थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग से। इसमें हम टेबल को सेट करते हैं हर एक स्टेशन में, और ट्रैवर्सिंग जो मेथड है हम लोग ओपन और क्लोज ट्रैवर्स दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। नाउ इंटरसेक्शन। इसमें हम 2 स्टेशन को सिलेक्ट करते हैं ताकि जो दूसरे स्टेशंस है वो विजिबल हो इस जगह से, और जो लाइन इन 2 स्टेशन को ज्वाइन करती है वो होती है बेस लाइन, और ये लेंथ जो होती है बेस लाइन की उसको हम एक्यूरेटली मेजर करते हैं। और ये मेथड जनरली तब यूज़ किया जाता है जब स्टेशन का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है और स्टेशंस इनएक्सेसिबल होते हैं या तो ग्राउंड अनड्यूलेटिंग होता है। नाउ लास्ट इज रिसेक्शन। ये मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब सर्वेयर को ऐसा लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को इजीली प्लॉट किया जा सकता है बाय चूजिंग एनी स्टेशन अदर देन द ट्रायंगुलेशन स्टेशन, और जो इस स्टेशन के पोजीशन को हम फिक्स करते हैं ड्राइंग शीट में वो मेथड कहलाता है रिसेक्शन। ये मेथड तब यूज़ किया जाता है जब प्लेन टेबल एक पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है और वो प्लॉट नहीं हुआ रहता है ड्राइंग शीट में। नाउ कुछ एरर्स होते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग में। फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकेंड है एरर ऑफ मैनिपुलेशन एंड साइटिंग, थर्ड है एरर ड्यू टू इनएक्यूरेट सेंटरिंग। इंस्ट्रूमेंटल एरर तब हो सकता है जब टॉप सरफेस प्लेन टेबल का परफेक्टली प्लेन नहीं होता है, या तो जो फिटिंग होगी टेबल की ट्राइपॉड की वो लूज होगी, सो जो प्लेन टेबल है वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। नेक्स्ट एरर इन मैनिपुलेशन एंड साइटिंग। अगर प्लेन टेबल करेक्टली सेंटर्ड नहीं है तो भी एरर आएगा, और अगर हम प्लेन टेबल को प्रॉपरली ओरिएंट नहीं करते हर स्टेशन में, सो जो प्लॉटिंग होगी वो भी इनएक्यूरेट हो जाएगी।
और अगर एलिडेट प्रॉपरली पाइवटेड नहीं होगा सो जो रेस हम ड्रॉ करेंगे वो भी सही नहीं होंगे। और ये एरर तभी भी हो सकता है जब ट्राइपॉड है वो ग्राउंड से फर्मली प्लांटेड नहीं होगा तो भी। नाउ इनएक्यूरेट सेंटरिंग, जब प्लेन टेबल एग्जैक्टली हम सेंटर नहीं करेंगे स्टेशन के ऊपर तो भी एरर आएगा ड्यू टू इनएक्यूरेट सेंटरिंग की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक है एरियल सर्वे। एरियल सर्वे क्या होता है? ये एक मेथड है जिसमें हम स्पेशियल डेटा और अर्थ के इमेजेस को ऑब्टेन करते हैं यूजिंग एयरक्राफ्ट और ड्रोन। मींस एयरक्राफ्ट और ड्रोन की मदद से हम स्पेशियल डेटा कलेक्ट करते हैं और अर्थ की इमेजेस को ऑब्टेन करते हैं। नाउ एरियल सर्वे में हम एरियल फोटोग्राफ लेते हैं। सो एरियल फोटोग्राफ जो होता है वो एक पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होता है, मतलब कि सेंट्रल प्रोजेक्शन होता है। ये एक हमको रियलिस्टिक व्यू देता है। जो भी डेटा ऑब्टेन्ड होता है यूजिंग एरियल फोटोग्राफ वो एक रियलिस्टिक व्यू देता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्केल ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ। यहाँ पे एक फॉर्मूला है स्केल ऑफ फोटोग्राफ एस का। ये किसके इक्वल होता है? फोटो डिस्टेंस बाय ग्राउंड डिस्टेंस, यानी कि S इक्वल्स टू F बाय कैपिटल H माइनस स्मॉल h, जहाँ पे F जो है वो फोकल लेंथ है कैमरा की, H जो है फ्लाइंग हाइट है और स्मॉल h जो है वो हाइट ऑफ द ग्राउंड है। नेक्स्ट टॉपिक है रिमोट सेंसिंग। सो रिमोट सेंसिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट, एरिया या फिनोमिना का यूजिंग द डेटा को हम ऑब्टेन करते हैं और वो डेटा इस तरीके से ऑब्टेन किया जाता है कि हम कोई भी कांटेक्ट नहीं करते उस ऑब्जेक्ट और एरिया और फिनोमिनन से। मीन्स रिमोट सेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट, एरिया और फिनोमिना थ्रू द एनालिसिस ऑफ डेटा एक्वायर्ड बाय अ डिवाइस। ये जो डेटा है ये हम डिवाइस से ऑब्टेन करते हैं विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, एरिया और फिनोमिनन बीइंग स्टडीड। जिस ऑब्जेक्ट, एरिया और फिनोमिना का हमको स्टडी करना है उसको बिना कांटेक्ट किए हम उसका एनालिसिस करते हैं यूजिंग डेटा, और डेटा ऑब्टेन करते हैं हम यूजिंग द डिवाइस। नेक्स्ट पॉइंट है सेंसर क्या होता है। सेंसर एक टाइप का ऐसा डिवाइस है जो कि यूज़ किया जाता है ताकि हम डिटेक्ट कर सकें रिफ्लेक्टेड और इमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जो कि इमिट होती है ऑब्जेक्ट से। जैसे कि एग्जांपल क्या हो गया, कैमरा, स्कैनर्स, ये सब सेंसर है। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या होता है? जो व्हीकल यूज़ किया जाता है ताकि सेंसर को कैरी कर सकें वो कहलाता है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म एक टाइप का व्हीकल है जो कि यूज़ किया जाता है सेंसर को कैरी करने के लिए। सो एग्जांपल क्या हो गए, एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट। ये हमारा रिमोट सेंसिंग सिस्टम। इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स है सन है। सो सन से एनर्जी आई, कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब्ड हो गया, कुछ ट्रांसमिट हो गया, कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ इमिट हो गया। सो ये सेंसर में गया, सेंसर से फिर डेटा रिकॉर्ड हुआ जो डेटा की हमको रिक्वायरमेंट थी। फिर ये इन्फॉर्मेशन को हम अपने फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को। फिर ये इन्फॉर्मेशन यूज़र्स को अवेलेबल होती है, मींस पब्लिक के लिए ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।